बोकारो दिन भर में आज महिला का पर्स छीनकर भागने के आरोप में एक युवक हुआ गिरफ्तार। बताएंगे पूरा मामला। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं, यह भी जानेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। हमेशा की तरह बोकारो की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात, बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन क्यों उतरे सड़क पर, ये भी जानेंगे। बोकारो के सदर अस्पताल में हुए ब्लड बैंक के ओपनिंग में भी शामिल होंगे। झारखंड में क्या है कोरोना के आंकड़े, इसकी भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीय को कोरोना वैक्सीन मिलने की संभावना है। भारत में कोरोना मामले 66 लाख के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में आज से रेस्टोरेंट खुले हैं। 50% ग्राहकों को ही बैठने की इजाजत है। जी एडवांस 2020 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ने का फैसला किया है। एलजेपी जदयू के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के लगभग 14 ठिकाने पर आज सीबीआई ने छापे मारे। इस छापे का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग के केस से देखा जा रहा है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 276 अंक और निफ्टी 86 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 430 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, वहीं चांदी का दाम 510 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। जेई एडवांस 2020 के नतीजे की घोषणा कर दी गई है। दयाल कुमार को झारखंड में प्रथम स्थान मिला है। उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 259 है। भारत में दूसरी पोजीशन पर अक्षय कुमार है। भारत में उनकी रैंकिंग 290 है, जबकि लड़कियों में सुप्रिया कुमारी झारखंड की टॉपर बनी है। सुप्रिया का ऑल इंडिया रैंकिंग 393 है। कोरोना से संक्रमित झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत में हल्का सुधार हुआ है। महतो का इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा है। झारखंड में रविवार को कोरोना के 933 नई मरीजों का पता चला है। 9 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। राज्य में रिकवरी रेट 86.60% है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों ने सोमवार को सेक्टर 4 के बैंक ऑफ इंडिया के हेड ब्रांच के सामने कथित तौर पर बैंकों को निजीकरण करने का प्रयास के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट के संगठन सचिव सिद्धेश्वर नारायण दास ने की। ये हमारी मांग यह है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए, ग्राहकों को बेहतर हम सेवा दे सके, इसके लिए बैंकों में बहाली जरूरी है। अभी आप देखते होंगे कि बैंकों के अंदर में भारी भीड़, जितना भी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है सब बैंक के माध्यम से होता है, लेकिन बैंक में स्टाफ की संख्या भारी कम है, जिस कारण से कि हम बेहतर सुविधा नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द बैंकों में सभी संवर्गों में बहाली, समुचित बहाली की जाए, जिससे बेहतर ग्राहक सुविधा हम दे सकें। बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर आश्रित परिवार संघ ने सोमवार को बीएसएल के प्रशासनिक भवन के सामने घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया, क्योंकि हम लोग एटीटी का एग्ज़ाम पिछले साल दिए हैं, ठीक है। अभी तक उसका रिजल्ट जो है घोषित नहीं किया है, और कितना दिन टाइम लेगी मैनेजमेंट घोषित करने के लिए। इसके जगह पर तो और कहीं जा नहीं सकते, और जाते हैं तो फिर इधर का काम रुकता है या तो उधर का काम रुकता है। मैनेजमेंट मतलब बीच राह पे हम लोग को लटका के रखी हुई है। चास के पटेल नगर धर्मशाला के पास शनिवार शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बाइक सवार 2 युवकों ने एक महिला का पर्स छीन भाग निकले, जिसे टाइगर मोबाइल ने आईटीआई के पास पकड़ा। बताया जा रहा है कि महिला चास ब्लॉक से निकल के अपने घर तारानगर जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, लेकिन दूसरा युवक भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ब्लॉक से निकल के अपने घर जा रही थी तो उसके बाद छोटा पर्स था, बाइक से पीछे से बाइक पे 2 आदमी आया, उसका पर्स छीन के भाग गया। महिला कस के चिल्लाई तो लोग उसके पीछे दौड़े, मगर वो काफ़ी तेज़ी से बाइक निकाला। उसके पीछे कुछ बाइक, फिर एक बाइक वाला हल्ला किया। टाइगर मोबाइल को भी जाके आईटीआई मोड़ के पास संपर्क किया कि उधर छीन छोड़ हुआ है। वो लोग भी पहुंचा तो रास्ता आगे क्लोज हो गया, जिस कारण से इनकी आज घटनास्थल पे ही पकड़ा गया। उसको वहाँ से स्थानीय लोगों ने थोड़ा मारा पीटा भी, तो उठा कर फिर थाना लाया गया। मेडिकल कराने के बाद उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ में वो अपना गुनाह कबूल किया, कहा कि हाँ हम पर्स छीने से, पर्स जो है महिला का वो
एक दूसरा मेरा दोस्त लेकर भाग गया है और एटीएम कार्ड मेरे पास, मैं जहाँ से पकड़ा गया था वहीं जाने पे ईंट के नीचे छिपा के रखा हूँ, जाने से मिल जाएगा। तो ये बताया नहीं था कि कितना एटीएम कार्ड है, लेकिन बोला कि महिला का एटीएम, लेकिन वहाँ जाने पे लगभग 8 एटीएम कार्ड बरामद हुआ, जो अलग अलग जगह से, मैक्सिमम सेक्टर 4 एरिया से लिया गया है। मेरा मकसद है कि जिनका एटीएम कार्ड चोरी हुआ है उनके नॉलेज में ये बात जाए और लोग अपना एटीएम कार्ड या केस का अनुसंधान जो है वो ढंग से कर पाए। ये पहले भी चोरी के केस में गया था, विनोद खोपड़ी साहब के दुकान पे मोबाइल चोरी किया था। इसके अलावे सिकरा चास में भी एक बार सेम केस, एक औरत का बैग छीनकर भाग गया था, उसमें भी एक केस दर्ज हुआ है। जेल गया है, एक बार जेल गया है। 35 बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 को सफल बनाने के लिए बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह, बोकारो एसपी चंदन कुमार झा और अपर समाहर्ता विजय कुमार गुप्ता समेत आला अधिकारियों के साथ सोमवार को एक बैठक की गई। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भय मुक्त माहौल में उपचुनाव कराने और मतदाताओं को भारी से भारी संख्या में बगैर किसी डर के मतदान करने के लिए दिशा निर्धारित की जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर चर्चा विस्तृत हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग सफलतापूर्वक जो हमारा उपचुनाव है उसको हम लोग कार्यान्वित करने में सफल रहेंगे और विशेषकर पुलिस जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस बार आने वाले चुनाव में। लगभग सारी तैयारियां जो हैं एज पर नॉर्म्स जो हैं हम लोग कर ली हैं और कुछ तैयारियां हम लोग कर भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे जो एसडीओ हैं, जो आरओ हैं, एक अच्छी भूमिका में हम सभी लोगों को दिखेंगे और हम लोग एक सफल चुनाव कराने में सफल रहेंगे। जो रिव्यू मीटिंग हुई है उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, वो सारे पॉइंट्स पे लॉ एंड ऑर्डर हो, अदर इश्यूज, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है। जो आपने बताई विधि व्यवस्था हो या नक्सल की उपस्थिति हो, तो इलेक्शन को लेके ही नहीं, हम लोग हमेशा उस पर अलर्ट रहते हैं। रेगुलर ऑपरेशन सीआरपीएफ और जिला पुलिस कर रही है, सफलताएं भी मिली हैं। हाँ, तो हमें नहीं लगता है कि वो समस्या को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। वी आर टोटली अलर्ट और एकदम शांतिपूर्वक इलेक्शन संपन्न होगा, वोटिंग परसेंटेज भी हाई रहेगा और वी आर श्योर कि हम लोग इंसिडेंट फ्री इलेक्शन करवाएंगे। बोकारो सदर अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर में ब्लड बैंक की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन शनिवार को डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने फीता काटकर किया और उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक खुल जाने से मरीजों को ब्लड के लिए अलग अलग जगह पर भटकना नहीं पड़ेगा। गोड़ा बालीडी के रैयतों ने सोमवार को नियोजन की मांग को लेकर बोकारो के बालीडी बियाडा क्षेत्र में पार्टी रेल कंपनी के मुख्य गेट को जाम किया। रैयतों ने कहा, जब तक नियोजन को लेकर सकारात्मक पहल कंपनी के द्वारा नहीं की जाती, तब तक गेट को जाम कर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठेंगे। पहले वादा किया था, उनके उच्च अधिकारी ने ये भी कहा था कि हम लोग एकदम आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ऑफर लेटर देंगे और मतलब कंपनी में आप लोग को पूरा एकदम जो छूटे लोग हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग 25 और पिछले 2 फरवरी को कंपनी ने ये वादा किया था और उन्होंने 3 मार्च को उन्होंने ये भी वादा कर रखा था कि वो जो भी लोग यहाँ पर अभी आप लोग को मैंने जो वादा किया है कि कंपनी में सबको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर देंगे, तो 3 मार्च तक आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है और ज़मीन संबंधित जो कागजात है, अपना सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, ये सब सारा चीज़ रैयतों ने हम लोगों ने जमा भी कर दिया। उसके बाद ये कंपनी की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग पहले भी यहाँ पर आंदोलन किए थे 1 दिवसीय और आज हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन गेट जाम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अनिश्चितकालीन घोषणा है हम लोग का और हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग यहाँ से उठने का काम करेंगे। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को बोकारो के सेक्टर 4 गांधी चौक में मौन सत्याग्रह किया। हम पहले बता चुके हैं कि कोई राजनीतिक दल के हिसाब से हम अपनी भाषा को न बोलें। राजनीति करने की हमें बहुत संभावना है, बहुत जगह करें। ये यूपी की घटना हो या बोकारो की घटना हो या देश के किसी भी कोने की घटना हो, अगर संज्ञान में आती है तो उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमें बात करनी चाहिए। हमें इस बात का संज्ञान में आया है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके इसको बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा हो। हमारे भी संज्ञान में बात आई है, हम इस बात को जोरदार तरीके से उठाएंगे और निश्चित तौर पर जो भी इसके मुजरिम हो उसको सजा कठोर से कठोर मिलनी चाहिए।
3 नवंबर 2020 को होने वाले बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में रविवार को बोकारो के सेक्टर 4 में बेरमो उपचुनाव में कांग्रेस के संभावी प्रत्याशी जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मेरे लिए सुखद आश्चर्य है कि यहाँ पर आए, मुझसे भेंट हुई। मुझे पता रहता तो मैंने इनको कहा था कि मुझे रहता तो मैं उधर से आया होता या जाते समय मिला होता। इनके परिवार से, इनके पिताजी से हम लोगों का आत्मीय रिश्ता था और जो नई विधानसभा थी उस विधानसभा में हम लोग ऐसे ही बैठते थे। जो सीट मिली थी राजेंद्र बाबू की, और ठीक एक सीट पर 2 आदमी बैठता था, वो और हम बैठते थे। उसके पहले से लंबे समय से उनके साथ बड़ी आत्मीयतापूर्ण संबंध रहा है और ये विधानसभा में जीत कर आएंगे तो बहुत बड़ी खुशी होगी मुझको व्यक्तिगत रूप से। जहाँ से अनूप जी चुनाव लड़ने वाले हैं वहाँ इनका अपना प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा है कि किसी दूसरे को अपना प्रभाव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। को से जो भी हम लोगों को हो सकेगा हम लोग इसलिए करेंगे कि राजेंद्र बाबू के विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। पार्टियां अपनी जगह होती हैं, कुछ व्यक्तिगत संबंध होते हैं और अभी तो हम लोग उन्मुक्त हैं, निर्दलीय हैं, तो अपने संबंधों का निर्वाह तो हम लोग करेंगे। इसमें कोई न पूछने वाला है, न कहने वाला है, न नीति है, न सिद्धांत है। मुझे पता चला ये बोकारो में है। जो व्यवस्था है मेरी अभी उसको देखते हुए मैं खुद चाचा के पास आया बोकारो में, बल्कि इन्होंने मेरे को बोला भी कि आप मत आइए, हम आते हैं, घर पे माँ से भी मिलेंगे। मैं बोला नहीं चाचा, आपका रूट दूसरा पड़ेगा। और उसके बाद ये बेचारे लंबे समय से दूसरे कार्यक्रम में थे, फिर आए। मुझे अगर टिकट मिलता है तो उसी के लिए मैं आशीर्वाद मांगने आया था, क्योंकि जब तक मेरे पिता जीवित थे पूरा झारखंड विधानसभा जानता था कि अगर सरजू राय जी किसी का बात सुन सकते हैं तो आदरणीय राजेंद्र बाबू का, और राजेंद्र बाबू किसी का बात सुन सकते हैं तो आदरणीय सरजू राय जी का। पार्टी ने अपना चयन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मैंने बेरमो के उम्मीदवार के तौर पर अपना उम्मीदवारी जताया है। अब देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी होता, चाहे किसी के लिए भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, जितना जल्दी होता उतना अच्छा पार्टी के लिए होता। उसको प्रचार करने का और समय मिलता है, क्योंकि आज के समय में आप रैली नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर को उतार नहीं सकते, बड़े नेता नहीं आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ में कैंडिडेट को खुद अकेले प्रचार करना है। तो जितनी जल्दी होती उतनी जल्दी हम लोग को कामयाबी मिलती। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन इंटक की कार्यकारिणी सदस्यों ने रविवार को दुर्गा पूजा में मिलने वाली बोनस में हो रही देरी को लेकर एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता कामरेड बीएन राय ने की। द राइजिंग काइज द स्टार्स के द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन का फाइनल रविवार को हुआ। झारखंड के 10 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तरीय के लिए हुआ, जिसमें बोकारो के सर्वज्ञ संजय भी शामिल हैं। इससे पहले झारखंड के 98 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई इलाकों में बारिश के साथ तूफान की संभावना जताई जा रही है। वैसे आज दिन की शुरुआत धूप और बादलों की छांव के साथ हुई। दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और कुछ जगहों पर छिटपुट गरज के साथ आंधी पानी की संभावना बनी हुई है। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों के तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।